मुबारक सद मुबारक हजरत सलमान आए हैं। मुबारक सद मुबारक हजरत सलमान आए हैं। मुबारक सद मुबारक हजरत सलमान आए हैं। हमारे बन के जो मेहमान वो हमारे बन के जो मेहमान वो सलमान आए हैं। बोलना साहब से सुनिएगा। हमारे बन के जो मेहमान वो सलमान आए हैं। खुदा महफूज रखे हज़रत सलमान को मेरे। दोस्तों आमीन तो कह दो अल्लाह के नाम। खुदा महफूज रखे हज़रत सलमान को मेरे। हमारे जलसे की बनकर यहाँ पहचान आए हैं। हमारे जलसे की बनकर हमारी शान आए हैं। और आखिरी शेर पर तो लिखा है, मुबारक सद मुबारक हज़रत सलमान आए हैं। और बुला कर कौम मिल्लत को बुला कर काशिए मिल्लत को कारी। अब्दुल्ला ये तूने किया हम पर बड़ा एहसान जो सलमान आए हैं। मुबारक सद मुबारक हज़रत सलमान। हेलो, माजरत के साथ वक्त बहुत कम है, थोड़ा सा हिसाब है, इसको सुन लीजिए। हमारे मदरसे की जो आमदनी अब की बार पूरे साल की ये है कि दाखिला फ़ीस जो है बच्चों की 25,000 रुपये, गल्ला फरोख्ती अनाज 1,20,000 रुपये, गल्ला बाहर के ऊपर रोड के ऊपर जो गल्ला रखा हुआ है इसकी आमदनी एक साल की 1,44,000 रुपये। साल के दरमियान मुदर्रिसीन और मुलाज़मीन 3,03,600 रुपये। आमद मेहमान बजरिया हज़रत नाजिम साहब 15,350 रुपये। गाँव बुढ़नपुर में शादी वगैरह की आमद है 15,000 रुपये। पिछले साल सालाना जलसे की आमद 4,11,963 रुपये। मुतफर्रिकात वगैरह की आमद 6,520 रुपये। रमज़ानुल मुबारक की आमद 5,50,963 रुपये। टोटल आमद हुई है 15,47,396 रुपये। पिछले साल सालाना जलसे का जो खर्च था 92,410 रुपये। रमज़ानुल मुबारक मुदर्रिसीन और मुलाज़मीन 83,580 रुपये। मतबक का खर्च 4,50,393 रुपये। खर्च मेहमान वगैरह 22,550 रुपये। तलबा वगैरह दवाई बाल वजीफ़ा 7,995 रुपये। कागजात डीजल बिजली सामान वगैरह 24,180 रुपये। तनख्वाह मुदर्रिसीन और मुलाज़मीन 6,79,000 रुपये। सफ़र खर्च मुदर्रिसीन और मुलाज़मीन 46,190 रुपये। तामीरात 85,990 रुपये। यह है 1,50,228 रुपये। इसमें जो बचत है 45,000 रुपये की। और जो अब की बार जलसे की आमदनी हुई है ये गांव बुढ़नपुर से जो हमारी इस महीने जलसे में जो आमदनी हुई है मदरसे की, ये है 1,55,250 रुपये। गांव बुढ़नपुर की आमद 1,55,250
55,250 रुपये। गांव नवाजपुर 90,750 रुपये। दलापड़े से 60,880 रुपये। गांव टिडोली से 70,370 रुपये। बाई खेड़ी से 39,230 रुपये। मैनपुरा से 14,280 रुपये। कोटड़े से 11,450 रुपये। घाटमपुर से 15,610 रुपये। तिगरी से 10,000 रुपये। झाड़वन से 5,720 रुपये। सहसपुर से 5,000 रुपये। खानपुर से 16,490 रुपये। हाजीपुर से 16,770 रुपये। ताताहेड़ी से 29,540 रुपये। बढ़ी मजरा 8,330 रुपये। सांगा ठेड़ा से 12,000 रुपये। सीजूड़ से 3,700 रुपये। कपूरी से 3,000 रुपये। दखला खेड़ी 14,000 रुपये। हुसैनपुर से 4,230 रुपये। ढोलकपुर से 3,100 रुपये। आलमपुर से 3,000 रुपये। गंगो से 11,920 रुपये। गांव अमीरपुर है एक छोटा सा गांव 8,000 रुपये। सोतर से 7,210 रुपये। टोटल जो आमदनी है ये है 6,29,850 रुपये। अल्लाह तबारक व तआला सबके देने को बेहद कबूल फरमाए। सभी हजरात बैठ जाए। हजरत वाला की दुआ होगी, चंद नसीहतें होगी। सभी हजरात बैठ जाए आराम सुकून के साथ में। हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, दारुल देवबंद, दारुल देवबंद। हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह ताला के यहाँ कबूल का वक्त है। जो मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। और अपनी झोलियां भरकर अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है, आपकी सब हम सब की मुरादें पूरी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मदरसा आखिरत के लिए चलता है और मुसलमान अगर सही समझ रखता है तो सारे काम आखिरत के लिए करता है। दुनिया में दुकान पर भी बैठता है, खेत पे भी जाता है तो आखिरत की नियत होती है। मदरसों के काम तो सारे के सारे दीन के लिए हैं और मदरसे की ज़रूरत के जितने काम हैं वो अपनी जगह बहुत अहम भी हैं। मदरसे का चंदा ये भी कोई हंसी खेल और मजाक नहीं है, बल्कि बहुत संजीदा और ज़रूरी काम है। बस थोड़ी सी तरतीब सही करने की ज़रूरत है और वो ये कि मदरसे के जलसे के सारे काम ठीक हो जाएं और नमाजें सही वक्त पे अदा हो जाएं। हम तो अंदर बैठे। मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना रियाज साहब हैं, दामत बरकातुहू। इनसे कोई तकल्लुफ़ नहीं, मगर मेरी मुश्किल ये है कि जहाँ कहीं तकल्लुफ़ भी हो मैं वहाँ ज़रूरी हो तो कह ही देता हूँ। अभी माजरी में कह के आया हूँ मैं। उससे पहले मोहम्मदपुर में बहुत बड़ा जलसा होता है, वहाँ भी यही सूरत हाल थी। तो ये बात सब तक पहुँचाना मकसद है और कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि हम बड़े मुत्तकी आदमी हैं और हम हमेशा 100% सही वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, आपको हम ताना देना चाहते नहीं, बल्कि मदरसा दीन की इशाअत और दीन की हिफाजत के लिए है। और दीन का जो सबसे बुनियादी अमल है वो नमाज है। नमाज अगर सही वक्त पे हम पढ़ते हैं और कम से कम मदरसे से ये पैगाम जाता है कि नमाज की वक्त पर पाबंदी करनी है तो मकसद हासिल है। और अगर हमारे मदरसों के जलसों में नमाजें मकरू वक्त तक जाएँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं हुआ मकरू वक्त, बल्कि जो आम वक्त है वही हो रहा है, लेकिन इसी इलाके में आप मालूमात कर लें तो कई जगह ऐसा हुआ है। नाम के साथ भी मुझे मालूम है बाज़ जगह कि मगरिब की अजान से 15 मिनट पहले असर की नमाज हुई है।
किसी भी मुफ्ती से आप मालूम कर लें कि इतनी देर से जो असर की नमाज है वो बिल्कुल मकरूह है। और ये नमाज देर से होना किसी मजबूरी में हो, इत्तेफाक से आदमी सफ़र में है या कोई परेशानी है तो अलग बात है, लेकिन मदरसे का जलसा चल रहा है इसलिए नमाज में देर हो, मुझे बताएं इसकी क्या गुंजाइश हो सकती है। मदरसे का तो काम ही लोगों को दीन पर लाना है, मदरसे का तो असल मिशन ही लोगों को सही दीन सिखाना है। तो इसलिए ये कोशिश करता हूँ, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम कुछ लोग तो ऐसे हों जो ये बात कहते रहें और सही बात पर। मैंने देखा है पहले ज़ोहर की नमाज पर दुआएं होती थी जलसों की, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले वक्त पर होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ोहर ताख़ीर से होना शुरू हुई। मैं भी आ रहा हूँ वहाँ से, अभी मैंने नाम दिया था, वहाँ जो है 3 से ऊपर हो गए थे ज़ोहर की नमाज को, तकरीबन 3:30। वहाँ भी मैंने ये बात कही कि भाई नमाज वक्त पे पढ़ो। मैं तो देवबंद से पढ़ के चला था, लेकिन वहाँ मजमा जो था उसमें बड़ी तादाद हुई थी जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, मदरसे के जलसे में बैठे हुए थे, नमाज नहीं हुई थी। तो हर जगह ये पैगाम पहुंचना चाहिए और उलमा को ख़ास तौर से इसका लिहाज रखना चाहिए। मदरसे का जलसा तो चलेगा, आप लोगों को जिस तरह बुलाएंगे वैसे आएंगे। आप ये ऐलान करते हैं कि भाई 5:15 बजे असर की नमाज होगी, फिर दोबारा बैठना है, फिर बयान होगा और दुआ होगी, ये मजमा बैठ जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। मगर आप समझाएं ये बात कि नमाज हमें वक्त पर पढ़नी है। एक बात ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे पास, हम मुसलमानों के पास ज़रूरी कामों के लिए ही वक्त कम हो रहा है, गैर ज़रूरी काम करने छोड़ दें। जैसे अभी एक काम हुआ है, मेरी तारीफ़ में 2-4 अशार पढ़े गए, 5-7 मिनट उसमें ज़ाय हो गए। आप यकीन करें, आपने तो मोहब्बत में किया, लेकिन एक तो मेरे लिए ख़तरा है, अगर मैं खुश हो जाऊँ उस पर तो मेरा नुकसान है। सोचिए ज़रा, अल्लाह ताला जानते हैं मैं क्या हूँ, मैं खुद जानता हूँ मैं क्या हूँ। अब अगर अल्लाह ताला मेरी पकड़ करने लगे कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी तारीफ़ें मजमे में हो रही है और तू खामोश बैठा हुआ खुश हो रहा है, तो मेरी तो मुसीबत आ जाए। हकीकत ये है कि हम हो या आप, अल्लाह के दीन पर किसी का कोई एहसान नहीं है। हम आपके जलसे में आ गए तो आप पर भी कोई एहसान नहीं हमारा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला का सब पर एहसान है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन के कामों के लिए इस्तेमाल कर लें। बस ये अच्छी तरह समझ लें। हम मदरसों में पढ़ाने वाले हों, मदरसा चलाने वाले हों, या ये मदरसों को चंदा देने वाला मजमा हो, बड़े से बड़ा चंदा देने वाला कोई मालदार हो, सब ये बात अच्छी तरह समझ लें कि किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है, सब पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमारे पैसे को मदरसे में या अपने दीन में लगाया, या हमारे वक्त को इस्तेमाल करा लिया, या हमारी जान को इस्तेमाल कर लिया, या हमारे जो सलाहियत अल्लाह की दी हुई है वो इस्तेमाल